अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 डिस्कस करेंगे। डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, शो दैट द एडजॉइनिंग टेबल रिप्रेजेंट द सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेट ई ओ। ई से मुराद है इवन नंबर, ओ से मुराद है ऑड नंबर। व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस सेट? इस सेट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? शो दैट दिस सेट इज एन अबिलियन ग्रुप। सो हमने ये प्रूव करना है कि ये जो सेट है ये हमारे पास क्या है? अबिलियन ग्रुप है। सॉल्यूशन लेट कर लें S इज इक्वल टू सेट ई ओ, ये आ गई मेरे पास। तो सबसे पहले हमने ये प्रूव करना है कि ये जो एडजॉइनिंग टेबल है ये रिप्रेजेंट करता है सम्स को, सम ऑफ द एलिमेंट्स को। तो डिस्टेंस देखें, अगर हम इवन प्लस इवन करते हैं सो आंसर हमारे पास क्या आता है जी? इवन आता है जी। फॉर एग्जांपल 2 + 4, 2 एक इवन नंबर है, 4 आल्सो इवन नंबर है। ऐड करें तो आंसर 6, और 6 आया तो 6 हमारे पास आल्सो एक इवन नंबर है। सो ठीक है, इवन को इवन में ऐड किया तो आंसर हमारे पास इवन आया, टेबल में भी यही हमारा आंसर है। इसी तरह डिफरेंस अगर हम इवन प्लस ऑड करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आता है जी? ऑड आता है। ऑब्वियसली बात है, 2 एक इवन नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है, दोनों को ऐड करें तो आंसर 5 आएगा। 5 आल्सो एक ऑड नंबर है। सो टेबल के मुताबिक यहाँ पे ऑड है, तो ये भी हमारी बात ट्रू हुई। इसी तरह डिस्टेंस अगर हम ऑड प्लस इवन करते हैं, ऑड प्लस इवन, सो आंसर हमारे पास क्या आएगा जी? ऑड ही आएगा। ऑब्वियसली बात है, जिस तरह मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि 3 एक ऑड नंबर है और 2 एक इवन नंबर है, दोनों को ऐड करें 5 आएगा। 5 आल्सो एक हमारे पास ऑड नंबर है। अगर हम ऑड प्लस ऑड करते हैं, ऑड प्लस ऑड करते हैं, सो आंसर हमारे पास क्या आएगा जी? इवन आएगा। सो ऑब्वियसली बात है, 3 एक ऑड नंबर है, 5 आल्सो ऑड नंबर है, दोनों को ऐड करें तो आंसर 8 जो है वो एक हमारे पास इवन नंबर है। सो टेबल के मुताबिक जो जो हमारे यहाँ पर आंसर आए हैं वो टेबल के मुताबिक बिल्कुल ठीक है। सो यहाँ से ये साबित हुआ, यहाँ पे इसको हम बता देते हैं, इट इज क्लियरली show that the adjoining table represent the sum of the elements, sums of the elements of the set EO। ये हमसे उसने पहले डिमांड की थी, ये हमने प्रूव की। अब हमने डिस्टेंस यहाँ पे बताना है कि इसके अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? अब हमने ये तो साबित कर दिया कि ये जो टेबल है ये विद रिस्पेक्ट टू अंडर एडिशन है, ठीक है जी। सो डिस्टेंस अगर ये एडिशन का है तो फिर एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी? एडिटिव आइडेंटिटी की डेफिनेशन अगर मैं करूं तो ये होती है कि अगर हम किसी नंबर के अंदर कोई ऐसा नंबर ऐड करें जिसके ऐड करने से उस वाले नंबर की नेचर चेंज ना हो तो उसको हम क्या नाम देते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी का नाम देते हैं। सो डिस्टेंस देखें यहाँ पे, तो मैं इसको ये बात बता रहा हूं कि ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द सेट EO। अब मुझे कैसे पता चला? अब इसे देखें, यहाँ पे मैंने आपको अभी डेफिनेशन बताया कि हम अगर किसी नंबर में कोई ऐसा नंबर ऐड करें जिसको ऐड करने से उस नंबर की नेचर चेंज ना हो। सो डिस्टेंस देखें, यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे जब मैंने प्रूव किया, देखें इवन को इवन में ऐड करने से आंसर हमारे पास क्या आया जी? इवन आया, ठीक है जी। इट मीन्स दैट कि मैंने यहाँ पे क्या ऐड किया जी? इवन को ऐड किया, ठीक है जी। इवन को मैंने ऐड किया। सो इवन को इवन में ऐड करने से हमारे पास किसी किस्म का कोई आंसर के ऊपर इफेक्ट नहीं आया, वही आंसर ई आ गया। अब देखिए, मैंने इवन के अंदर एक ऑड नंबर को ऐड किया,
सो 8 नंबर को ऐड करता गया तो इसकी नेचर चेंज हो गई। ठीक है जी, इसकी नेचर चेंज होगी। हत्ता कि चाहिए तो ये था कि मैं जब इवन के अंदर ऑड को ऐड करूं तो आंसर मेरे पास इवन आता ना, तो मैंने फिर ये कह देना था कि अब यहां से तो हमारी कंडीशन ये फुलफिल ही नहीं होनी थी। हमने कहना यहां पे जी जो ऑड है वो भी हमने ऐड किया तो आंसर हमारे पास इवन आ गया, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के जरिए बताया। अगर हमने डिस्टेंस इवन को देखा, ऑड के अंदर हमने ऐड किया, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगेन ऑड आ गया, यानी कि इसने भी इसकी नेचर को चेंज कर दिया। सो यहां पे डिस्टेंस जब हमने ऑड को ऑड के अंदर ऐड किया, मेन जो यहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला, अगर हम ऑड को ऑड के अंदर ऐड करते तो आंसर अगर हमारा ऑड आता तो फिर हम यहां से कभी भी नहीं बता सकते थे कि इसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी मौजूद है या नहीं है। ठीक है, अब डिस्टेंस देखें, आर को आर के अंदर ऐड किया तो आंसर इवन आ गया। सो जब मैंने इवन को इवन में ऐड किया तो आंसर मेरे पास क्या आया, इवन आया। सो इस वजह से हमने कहा कि इवन को ही ऐड करने से इसके अंदर ये वाली जो मेन कंडीशन है, ठीक है जी, इसके मुताबिक हमने जो ई है वो आइडेंटिटी एलिमेंट कंसीडर किया, क्योंकि उसको हमने ऐड किया तो ऐड करने से उसके नंबर के ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं आया। अब हमने डिस्टेंस प्रूव करना है। अब हमने क्या करना है जी, प्रूव करना है कि शो दैट दिस इज एन अबिलियन ग्रुप। सो अबिलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए हम पहले ग्रुप्स की 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। सो नंबर 1 प्रॉपर्टी है जी हमारे पास क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ, सो ऑब्वियसली बात है डिस्टेंस कि देखें ये हमारा आंसर वाला पोर्शन होता है, ये वाला, ठीक है जी। सो इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल, इट इज clear from the table the set S is closed with respect to addition। सो एडिशन के लिहाज से ये हमारा सेट क्या हुआ जी, क्लोज्ड प्रूव हुआ, क्योंकि जब सारे के सारे एलिमेंट हमारे जितनी भी इसकी पॉसिबिलिटीज़ थी वो हमने यहाँ पे चेक की, वो सारी की सारी इसी सेट से क्या करती थी, बिलोंग्स करती थी। तो इस वजह से हमने कहा कि ये सेट क्या हुआ, क्लोज्ड हुआ। नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो जी एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, अब एसोसिएटिव लॉ क्या होता है जी, आप कोई से 3 एलिमेंट ले लें सेट में से, मैं ले लेता हूँ जी even odd belong to even odd, ये आ गई मेरे पास। सो अगर मैं इवन प्लस इवन करूं प्लस ऑड इज इक्वल टू ई प्लस इंटू इवन प्लस ऑड, ये आ गई मेरे पास। ठीक है, सो डिस्टेंस देखें, इवन को इवन में ऐड करने से आंसर हमारे पास क्या आता है जी, इवन। इवन को इवन में ऐड किया, आंसर इवन प्लस ओ इज इक्वल टू इवन प्लस, इवन को ऑड में ऐड करें, इवन प्लस ऑड करें, आंसर हमारे पास क्या आता है जी, ऑड। सो इवन प्लस ऑड किया, आंसर ऑड, अगेन ऑड। सो हेंस एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ होल्ड, यहां पे एसोसिएटिव लॉ भी क्या कर गया जी, होल्ड कर गया। ऑब्वियसली बात है। नेक्स्ट हमारे पास आती है जी आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहां पे ई जो है वो हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये हमने प्रूव किया हुआ भी है। सो जो हमारे पास थर्ड इसकी कंडीशन है वो है जी आइडेंटिटी एलिमेंट। ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ये भी बात प्रूफ हुई। 4 हमारे पास है जी जो इसका इनवर्स है, इनवर्स ऑफ द एलिमेंट। सो डिस्टेंस देखें, जहां पे भी हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होगी उसके टॉप के ऊपर हमारे पास क्या होता है जी, उसका इनवर्स पड़ा होता है। यहां पे देखें ये एडिटिव आइडेंटिटी है, इसके टॉप के ऊपर देखें, सो जो हमारे पास ई इनवर्स है वो हमारे पास इक्वल है ई के ही, एंड जो हमारे पास यहाँ पे इसकी और ये इसका टॉप के ऊपर है, सो हमारे पास आ गया जी
जो ऑड का मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव इनवर्स है वो हमारे पास क्या है, ऑड ही है। ठीक है जी। सो यहाँ से साबित हुआ कि जो हमारे पास इनवर्स ऑफ द एलिमेंट है वो भी सेट के अंदर क्या करता है जी, एग्जिस्ट करता है। ईच इनवर्स ऑफ द एलिमेंट एग्जिस्ट इन द सेट जी। यहाँ पे आप बता दो इसको, ईच इनवर्स ऑफ द एलिमेंट आर एग्जिस्ट इन द सेट एस। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी अबिलियन ग्रुप, जिसकी 5 प्रॉपर्टी है। अबिलियन ग्रुप, अबिलियन ग्रुप क्या होता है कि अगर हम E प्लस ओ करें या O प्लस E करें, कोई भी 2 एलिमेंट ले लें, सो हमारे पास आंसर इक्वल आना चाहिए। सो ऑड इज इक्वल टू ऑड। सो यहां से ये साबित हुआ। हेंस इसके बाद अबिलियन के पहले आपने लिखना है ऑल प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाई गिवन सेट ई ओ ग्रुप अंडर एडिशन। ये ग्रुप बताना है। उसके बाद फिर आपने बताना है कि हेंस द सेट S is equal to EO are the abelian group. are the abelian group. So डिस्टेंस ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जाने। जी तो डिस्टेंस इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 शो दैट द सेट 1 omega square when omega cube is equal to 1 is an abelian group with respect to ordinary multiplication. So डिस्टेंस हमने इस सेट्स को abelian ग्रुप जो है वो प्रूफ करना है। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले डिस्टेंस हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट S is equal to 1 omega square। ये आ गई। सो सबसे पहले हम डिस्टेंस इसका टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है। फर्स्ट रो के अंदर ये एलिमेंट लिखें 1 ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे 1 ओमेगा स्क्वायर, ये हमने कर दिया। ठीक है जी। 1 इंटू 1 1 इंटू ओमेगा 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इंटू 1 ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। सो ओमेगा क्यूब जो है वो हमारे पास इक्वल टू है 1 के। इसी तरह डिस्टेंस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, सो ओमेगा क्यूब दैट आर इक्वल टू 1 ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, सो ओमेगा 4। सो ओमेगा 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा 3 और ओमेगा इंटू 3, यानी कि ओमेगा 3 की जो वैल्यू 1 है, सो ओमेगा आ जाएगा। सो डिस्टेंस यहाँ पे मेरे पास आ गया जी ओमेगा। सो हमने इसको अबिलियन ग्रुप जो है वो प्रूव करना है। सो सबसे पहले हम ये शो करते हैं कि हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी जो है ना, यानी कि वो ग्रुप की पहले 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाएंगे, फिर हम अबिलियन इसको प्रूव करेंगे। क्लोजर लॉ। सो डिस्टेंस देखिए, जो हमारा आंसर आया है ये मैंने ब्लैक कलर के अंदर वो लिखा है। सो हमारा जो आंसर आया देखें 1 ओमेगा स्क्वायर वो इस सेट से बिलोंग करता है, ओमेगा स्क्वायर 1 वो भी इसी सेट से बिलोंग करता है, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा हो तो भी इसी सेट में से वो क्या करता है, बिलोंग करता है। सो डिस्टेंस यहाँ पे हम ये इसको बता देते हैं कि इट इज़ क्लियर फ्रॉम द टेबल, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द टेबल the set S is equal to 1 omega square is closed
विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी। ये हमारे पास इसकी पहली प्रॉपर्टी थी। अब डिस्टेंस जो हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है वो जी एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। सो एसोसिएटिव लॉ के लिए हम कोई से 3 एलिमेंट ले लेते हैं। सो डिस्टेंस 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर जो है वो बिलोंग करता है सेट एस से। सो एसोसिएटिव लॉ के मुताबिक 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास, ठीक है जी। तो डिस्टेंस सॉरी मल्टीप्लिकेशन नॉट एडिशन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का केस है तो फिर हम मल्टीप्लिकेशन को ही लेंगे। ये आ गया मेरे पास। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। 1 इंटू ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू ओमेगा क्यूब। सो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब। सो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। सो एसोसिएटिव लॉ होल्ड, हेंस एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स। एसोसिएटिव लॉ जो है वो भी हमारा क्या कर गया जी, होल्ड कर गया। अब डिस्टेंस इसके अंदर हमने बताना है आइडेंटिटी एलिमेंट। थर्ड इसकी जो प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी एलिमेंट्स। सो डिस्टेंस मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से जो हमारे पास 1 है वो हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि 1 को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई कराएं कोई भी हमारे आंसर के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो यहाँ पे उसको बता दें 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट्स, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रुप की प्रॉपर्टी है वो है जी इनवर्स। फोर्थ हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है जी इनवर्स ऑफ द एलिमेंट। सो डिस्टेंस देखें हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी का मैंने कहा जहाँ जो भी आपने लेना है यहाँ पे आए तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है 1 की, इसके टॉप के ऊपर जो होगा वो हमारे पास क्या होगा जी, इसका इनवर्स पड़ा होगा। सो 1 जो इनवर्स है वो हमारे पास इक्वल है 1 के ही। इसी तरह अगर हम बात करें ओमेगा की, सो ये ओमेगा है, सो यहाँ पे आ जाएगा ये इसकी आइडेंटिटी है, इसके टॉप के ऊपर जाएंगे। सो ओमेगा आइडेंटिटी ओमेगा इनवर्स इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर होगा जी। इसी तरह डिस्टेंस ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा जी, उसका ये है, तो इसके टॉप के ऊपर चले जाएं तो आपके पास ओमेगा होगा। सो यहाँ पे देखें हर एलिमेंट का इनवर्स क्या करता है जी, एग्जिस्ट करता है। सो यहाँ पे हम उसको बता देते हैं कि ईच इनवर्स ऑफ द elements are exist in set S, ठीक है जी। सो यहाँ पे हमारे पास इनवर्स जो है वो भी क्या हुआ जी, होल्ड हुआ। नेक्स्ट हमारे पास अबिलियन प्रूव करने के लिए हमने कम्यूटेटिव लेना होता है। सो यहाँ पे हम उसको बता देते हैं कि ऑल प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड, so the set S is equal to 1 omega square is group with respect to multiplication। so multiplication के लिहाज से ये हमारे पास क्या है, एक ग्रुप है। अब हम चेक करते हैं क्या ये अबिलियन ग्रुप भी है जो उसकी हमारी रिक्वायरमेंट है। सो अबिलियन ग्रुप प्रूव करते हैं जी। 5 जो उसकी प्रॉपर्टी है अबिलियन ग्रुप। अबिलियन ग्रुप क्या होता है कि अगर आप 1 को मल्टीप्लाइंग कराएं ओमेगा से या ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाइंग कराएं, सो आंसर हमेशा हमारे पास इक्वल आना चाहिए। सो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आ गया। सो हेंस द सेट 1 ओमेगा स्क्वायर इज एन अबिलियन ग्रुप। सो डिस्टेंस ये हमारे पास एक अबिलियन ग्रुप भी
होगा। सो ये था हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 5। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। जी तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इफ G इज अ ग्रुप अंडर द ऑपरेशन स्टार्स एंड A B बिलोंग टू G, फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस। हमें डिस्टेंस यहाँ पे इक्वेशंस दे दी गई हैं। मैंने सॉल्यूशन के अंदर एक को मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया और दूसरी को मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। सो डिस्टेंस हमने इनका सॉल्यूशंस क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो डिस्टेंस देखें, जो हमारे पास A और B हैं वो बिलोंग करते हैं G से। G जो है वो हमारे पास क्या है, एक ग्रुप है। अगर ये ग्रुप है तो इससे मुराद ये है कि इसके अंदर क्लोजर लॉ भी होल्ड करता है, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद है और हमारे पास इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। सो डिस्टेंस मैंने आपको एक लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ पढ़ाया हुआ है और एक राइट कैंसिलेशन लॉ पढ़ाया है, तो उसको हम यूज करते हुए सो डिस्टेंस इसका सॉल्यूशन जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। सॉल्यूशन में हमने इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 और 2 का नाम दे दिया। सो मैं क्या करता हूं जी, सबसे पहले जो हमारे पास लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ है वो मैं अप्लाई कर देता हूं, क्योंकि ये एक ग्रुप है और ग्रुप के अंदर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो मैंने x की वैल्यूज निकालनी है। सो x की वैल्यूज निकालने के लिए मैं इसके इन्वर्स a से क्या करता हूं, पूरी इक्वेशंस को मल्टीप्लाइंग करवा देता हूं, यानी कि ऑपरेशन स्टार्स यूज करते हुए। सो a इनवर्स स्टार, सो a स्टार x इज इक्वल टू a इनवर्स स्टार b। ये आ गई मेरे पास। सो एसोसिएटिव लॉ को यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये एक ग्रुप है। सो एसोसिएटिव लॉ के मुताबिक ये मेरे पास आएगा जी a इनवर्स स्टार a स्टार x। ठीक है जी, सॉरी इसके गिर्द जो होगी वो ब्रैकेट आ जाएगी इस तरह। जस्ट हम ब्रैकेट को चेंज करते हैं और इज इक्वल टू a इनवर्स स्टार b। ये आ गई मेरे पास। सो ये मेरे पास इक्वल है जी आइडेंटिटी एलिमेंट। जब हम किसी नंबर को उसके इन्वर्स के साथ उसका स्टार लेते हैं तो वो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होता है। सो स्टार x इज इक्वल टू a इनवर्स स्टार b। सो आइडेंटिटी को जब हम x से मल्टीप्लाइंग करवाएंगे यानी कि उसका स्टार लेंगे तो हमारे पास क्या होगा जी, आइडेंटिटी एलिमेंट उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस नंबर के ऊपर, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। सो x इज इक्वल टू a इनवर्स स्टार b। सो ये मेरे पास डिस्टेंस इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन आ गया। इसी तरह डिस्टेंस अब मैं जो राइट कैंसिलेशन लॉ है वो अप्लाई करूंगा। सो x स्टार a इनवर्स इज इक्वल टू b स्टार a इनवर्स। सो एसोसिएटिव लॉ यूज करें, x स्टार a इनवर्स इज इक्वल टू b स्टार a इनवर्स। सो ये मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट की इक्वल होगा जी। सो e इज इक्वल टू b स्टार a इनवर्स। सो आइडेंटिटी एलिमेंट का जब मैं स्टार लूँगा x के साथ तो मेरे पास x ही आ जाएगा जी, x इज इक्वल टू b स्टार a इनवर्स। सो डिस्टेंस ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर किसी किस्म का डिस्टेंस कोई क्वेश्चन हुआ तो आपने मुझसे ज़रूर पूछना है, मैं इंशाअल्लाह तबारक ताला ज़रूर रिप्लाई दूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी में वफ़ा की। इसी चैनल को आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।